नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिटवीन का फॉर्मूला। सबसे पहले मैं दिखा देता हूं, आपको देख करके लग रहा होगा कि ये क्या है। एक लैपटॉप का मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये कीबोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप के कुछ कीज़ काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपके एक्सेल के वीडियोज़ भी नहीं बना पा रहा था, ठीक है। तो छोटा सा सेटअप कर लिया है हम लोगों ने तैयार। तो आज के वीडियो के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर मैंने आपको बनाना सिखाया था नेगेटिव फिगर्स को रेड कलर से शो किया जाता है, ठीक है, बैकग्राउंड या नंबर्स को, और पॉजिटिव फिगर्स को ग्रीन कलर से शो कर सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड या नंबर्स को। आज के जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर उसका एक और पार्ट आप कह सकते हैं, या फिर उसका एक नेक्स्ट स्टेप कह सकते हैं, या फिर एडवांस वर्जन कह सकते हैं, जिसमें मैं आपको 5 कलर के कोड्स के साथ सिखाऊंगा, लेकिन बिटवीन का फॉर्मूला यूज़ करना भी साथ में सिखाएंगे, ठीक है। तो मैंने वही शीट ली है मार्जिन की, जैसे पिछले वाले वीडियो में लिया था, तो उसी शीट के रेफरेंस को लेकर के आपको बनाना सिखाते हैं। चलिए पहले बनाना सिखाते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने 5 कलर से इसको सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि आज हम बिटवीन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेट मार्जिन बिटवीन, ठीक है। तो वही नेगेटिव मैंने लिया है 0 से कम वाले के लिए, ठीक है। और 0 to 5% वाले के लिए मैंने ब्लू कलर का कोड लिया है, येलो कलर के लिए 6 to 10% का कोड लिया है, ग्रीन कलर के लिए 11 to 15% का कोड लिया है, ऑरेंज लिया है मैंने 15 से अबव। डिटेल में जैसे पिछले वाले फॉर्मेट में मैंने बना रखा था, वही सब चीज़ें मैं बना के रखा हुआ है। प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का कॉस्ट है इंक्लूडिंग जीएसटी को इस बार नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो एमआरपी है, डिस्काउंट है, सेल्स प्राइस है। सेल्स प्राइस वही आता है, फार्मूला मैंने लिखा है C-D, यानी कि एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो आपका ये सेल्स प्राइस आ जाता है। डिस्काउंट देना रिटेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके बिना कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो मैंने डिस्काउंट का प्रोविजन इस शीट में भी रखा है। ग्रॉस मार्जिन इन वैल्यू वही पुराना वाले शीट में भी मैंने सिखाया था, इस बार फिर से सिखा देते हैं। E-B, ठीक है। तो E-B आपका है सेल्स प्राइस, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आपका मार्जिन आ गया, ठीक है। और ग्रॉस मार्जिन इन परसेंटेज वो भी मैं आपको बता देता हूँ, F/E, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, F/E करते ही यहाँ ऊपर में परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपको वो परसेंटेज में शो कर देगा। यहाँ डॉट्स पे 2 डॉट्स तक आप क्लिक करेंगे तो 2 दिखा देगा, ज़्यादा डॉट पे क्लिक करेंगे तो ज़्यादा पे दिखा देगा। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला आपको हटाना सिखाता हूँ। जो फॉर्मेटिंग हमने की है उसको हटाना सिखाते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी शीट को जहाँ तक हमें फार्मूला लगाना था, फॉर्मेटिंग करना था, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, क्लियर रूल पे जाते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें दे रखे हैं, सिलेक्टेड सेल के लिए और एंटायर सेल के लिए। तो हमें सिलेक्टेड सेल पे ही काम कर रहे हैं, तो इस पर सिलेक्टेड सेल पे ही काम करके इसको हटा देते हैं। तो मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब इसको लगाना क्या जो तरीका है वो आपको सिखा देते हैं, ठीक है। मार्जिन का जो हमने पहले वाले शीट में भी करके दिखाया था आपको, नेगेटिव के लिए रेड और पॉजिटिव के लिए ग्रीन, ठीक है। तो नेगेटिव वाला जो रेड वाला है उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। हाईलाइट सेल रूल, लेस देन 0, ठीक है। तो 0 से जो भी लेस देन रहेगा उसको हम कर देते हैं रेड कलर से। देखिए रेड हो गया, ठीक है। शीट को वैसे सिलेक्टेड रहने देते हैं, ठीक है। और अब आपको बिटवीन का फॉर्मूला सिखा देते हैं, ठीक है। बिटवीन पे आते हैं। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या लिया है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं 0 to 5%, ठीक है। 0 तो लिखा ही हुआ है, अब हमें यहाँ पे बस 5 ऐड करना है तो हमारा रेंज आ जाएगा। हमने कलर कोड के लिया है, ब्लू लिया है, सेम उसी तरीके से चलेंगे, बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर आप पिछली वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ओके कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 कलर दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर आ गया। अब येलो के लिए कर लेते हैं सेम वही हाईलाइटेड सेल रूल, बिटवीन। अब हमें देखिए 5 से अबव चाहिए और 10 तक चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 से अबव, जो इमीडिएट वैल्यू होती है 5.01, ठीक है। और हमें चाहिए 10 तक, तो हम 10 तक ले लेते हैं। 5 से अबव 5.01 यही सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं होती है। और वही कस्टम फॉर्मेट पे जाते हैं और येलो पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो येलो पे क्लिक कर लिया। मैंने आपको ऊपर 6 करके दिखाया था, लेकिन 5.01 से हम लोग करेंगे,
ठीक है। अब हम 11 to 15 ले लेते हैं, ठीक है। उसके लिए भी सेम वही चीज़ करते हैं, बिटवीन पे जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल, बिटवीन क्लिक कर लेते हैं। अब हम लेते हैं 10 से अबव, 10 से अबव अप टू 15, ओके। तो मेरे पास क्या है 10.01, 10 से बड़ा यही होता है, इमीडिएट बड़ा, ठीक है, और 15% तक। और इसके लिए मैंने क्या कलर लिया, ग्रीन कलर, ओके। तो मैंने ग्रीन कलर ले लिया, ओके कर लेते हैं, देखिए ओके कर दिया। अब रह गया बस अबव 15, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है, पिछले बार में भी मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में। तो ग्रेटर देन ले लेते हैं, यहाँ पे बस 15% और ड्रॉप डाउन पे क्लिक, कस्टम फॉर्मेट, और हमने क्या कलर लिया है, ऑरेंज कलर, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको ऑरेंज, देखिए बना के मैंने दिखा दिया जैसा वो बना हुआ था। अब आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं हम, ठीक है। आपकी मान लीजिए 10,000 प्रोडक्ट की शीट है, आप फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर कलर पे जाते हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि 0 to 5% कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है 0 to 5, क्योंकि आपको वर्क भी ज़्यादातर इसी पे करना है। 0 to 5% नहीं होना चाहिए, आपका मार्जिन 12 से अबव रहना चाहिए किसी भी सूरत में। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बना दिया है, ठीक है। 11 to 15% पे ग्रीन कलर के भी आ रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव आप देखना चाहते हैं, नेगेटिव प्रोडक्ट भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप फिल्टर करके लगा के आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू कलर आ गया है, ब्लू पहले दिखा दिया था, येलो और दिखा देते हैं आपको, येलो, ठीक है। तो 5 to 10% के बीच में जो आते हैं वो ये है। तो मैं फिल्टर आपको हटा के दिखा देता हूँ। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये लगता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके किसी तरीके से काम में आ सकती है, आपके वर्क में आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं डिटेल में, लेकिन इस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने डिटेल के फॉर्म में आपको सिखाया है। तो प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, तो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछले वीडियो का भी लिंक डालूंगा, जितने भी पार्ट्स में इसके नेक्स्ट बनाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लेके, सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो आपको मेरा ये सिखाने का तरीका कैसा समझ लगा, एक तो मुझे वो बताइए, और आपको किस किस तरीके के और फार्मूलेज में प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्मेट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप जो भी मेरे को कमेंट में लिख करके देंगे, मैं उस पर आपको वीडियो बना करके दूंगा ज़रूर, ठीक है। तो ठीक है, तो आज का ये टॉपिक वाइंड अप करते हैं। सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल, थैंक यू।